हमारे हमारे रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। मर्सिडीज बेच के तो मेहरान खरीदेंगे, ऑब्वियसली जानवर। कम ऑन, तो उनकी जो फिल्म है एनिमल फिल्म। हाँ, आपको अच्छी लगी वो? नहीं। ठीक है, आपको अच्छी लगी? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़। खुश आमदीद, बखैर रागले, केड़ा हाल आही? सब ठीक है माशाल्लाह, यकीन था मुझे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एक अदद फीमेल, यानी कि एक अदद लेडी फिंगर। उनका ताल्लुक़ जो है वो है गिलगित बल्तिस्तान से। वो हैं एक अदद मॉडल और पढ़ी लिखी मॉडल हैं। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो पढ़ी लिखी तो होंगी ही। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिनकी मॉडलिंग देखकर मॉडल्स के दिल में मच जाती है खल्ली बली, आज की हमारी गेस्ट हिना अली। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। आपने काफ़ी तारीफ़ की मेरी, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो इंट्रोडक्शन कैसा था? बहुत आला, बहुत मेरी थोड़ा सारी ज़्यादा था लेकिन ठीक था। ठीक है, उसको हम अगली बार और अच्छा कर लेंगे। हाँ, मेरी जो सारी कोशिश होती है ना वो इंट्रोडक्शन पे होती है, क्योंकि गेस्ट हैप्पी मी हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिना, बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। फीमेल्स को मॉडलिंग के अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं? ओके, स्पेसिफिकली लाइक आई एम नॉट श्योर कि लाइक हर एक का डिफरेंट होता है एक्सपीरियंस, पर आई थिंक फीमेल्स के लिए जो मॉडलिंग के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ होती है वो हम ये कह सकते हैं कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस होना होता है कि लाइक आप जो काम कर रहे हैं आपको बहुत कॉन्शियसली उसको आपने आगे लेके जाना होता है। यानी जस्ट इन केस कि लाइक आप जो प्रोजेक्ट उठा रहे हैं लेट्स सपोज, तो वो आपको देखना होता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट उठा रहे हैं लेट्स सपोज, तो वो चीज़ें आपके लिए मैटर करती है। तो मे बी लाइक आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली अबाउट द मेल मॉडल्स, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक फीमेल मॉडल्स आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होता है इस चीज़। अच्छा, ये सवाल जो है मेरा भी है और बहुत सारे देखने वालों का भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। हाँ जी। ये स्पेशल सवाल उनकी तरफ से है कि जो फीमेल मॉडल्स के साथ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हाँ जी, वो जनाना होते हैं मगर वो अंदर से जनाना नहीं होते। अकॉर्डिंग टू देम दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग। इज इट राइट और रॉन्ग? मैंने काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया है जो बिल्कुल जैसे आप डिफ़ाइन कर रहे हैं ऐसे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्योंकि इतना कुछ मुझे नहीं पता कि अंदर की क्या ही बात है, तो वो फिर वो खुद ही जानते हैं। आई एम नॉट श्योर। कभी मतलब कोई ऐसा आपने वाकया होते भी नहीं देखा? नहीं 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 नहीं। ठीक है, मतलब कि इनका ये कहना है कि वो अंदर से ठीक होते हैं, उनके पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल ठीक हैं। बी केयरफुल। हाँ, अच्छा, आप एक अदद एथलीट भी हैं, आप हाइकिंग भी करती हैं, राइट? हाँ जी। आपकी मॉडलिंग को लेके और एक एथलीट की मॉडलिंग को अगर हम कहें, वो भी एथलीट भी एक मॉडल ही होता है बेचारा। आपकी ऐसी क्या स्पेसिफिक डाइट है जिसको आप कैरी करती हैं ताकि आप अपने मॉडलिंग करियर को और अपने हाइकिंग करियर दोनों को बराबर रखें? बराबर रखें। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मेरे कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है उस मामले में। सो आई थिंक क्योंकि मैं गिलगित से हूँ तो वो चीज़ आपकी जीन्स में भी होती है आई गेस। तो हाँ, हाइकिंग वगैरह, क्लाइंबिंग वगैरह, तो वो सारी चीज़ें, इन चीज़ों से ज़्यादा लोग हम एसोसिएटेड होते हैं। सो दैट माइट बी वन रीज़न। और एज सच मतलब मॉडलिंग के लिए मेरे कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बिल्कुल नहीं। या पर्सनली मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर आर मेनी मॉडल्स जो कि अपने फिटनेस वगैरह का ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए वो डिफरेंट हो मतलब सकता आप है। जो मिलता है खा जाते हैं? या मुझे तो जो मिल जाए मैं खा जाऊँगी। भाई की ज़मीन? नहीं, फिलहाल वो रहने देते। हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, एज अ मॉडल हाँ जी। आप लड़कों और लड़कियों में सबसे पहले उनके फैशन में क्या सेंस देखते हैं कि आप कहती हैं यार इसको फैशन की सेंस? आई थिंक जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें मैं देखती हूँ नॉर्मली, नॉट स्पेसिफिकली इन मॉडल्स और सम स्पेसिफिक लोगों में, बट नॉर्मली जो मैं देख रही होती हूँ, मैं जूते ज़रूर देख रही होती हूँ कि पता नहीं किस तरह के जूते पहने हुए। मतलब दिलजीत दोसांझ आपके फेवरेट हैं? हो सकता है जूतों के एतबार से? हाँ जी, हाँ जी। जूते खाने के साथ जूते अच्छे पहनना भी बहुत ज़रूरी है, हुकूमत पाकिस्तान। हाँ, मतलब साफ़ होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, हाइजीन आपको पता चलता है मतलब और आपका फिर हाँ, ये कहावत भी है बुजुर्गों की कि इंसान के जूतों से उसके कैरेक्टर का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिना, आप एक मॉडल हैं, राइट? हाँ जी। आप एक एथलीट हैं, हाँ जी। राइट? आप थिएटर एक्ट्रेस भी हैं, मुझे ये भी पता है। हाँ। रिसर्च अच्छी है मेरी। आपका ह्यूमर कैसा है? ये मैं तो कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, अभी देखते हैं। ये क्या यार, सबको लोग ही बताएंगे, खुद को मतलब सेल्फ वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन। अच्छा, लेकिन अभी हम एक राउंड खेलेंगे, प्रोडक्शन ये हाँ पकड़ो,
अभी हम एक राउंड खेलेंगे, गुड कैच गुड कैच गुड कैच। अभी हम एक राउंड खेलेंगे, उसके अंदर हमें करना क्या है, हमें खेलने हैं लेम जोक्स। ठीक है। उसमें 3 लेम जोक्स आप करेंगे, हाँ जी। और 3 लेम जोक्स मैं करूंगा। अगर आपके उस लेम जोक पे मैं हंसा वो पॉइंट आपका, ठीक है। और अगर मेरे लेम जोक पे आप हंसी तो वो पॉइंट आपका। मेरा। ठीक तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप हमारी गेस्ट हैं तो आपसे हम शुरू करेंगे। अच्छा, अगर मैं कोई रिडल पूछूं आपसे? पूछ सकती हैं। क्योंकि मुझे भी फिलहाल तो कोई जोक नहीं। रिडल पूछें, रिडल ठीक पूछें। है, हाँ चले। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, रिडल का मतलब होता है पहेली जी। अच्छा, बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ। और बहुत ही लेम है, बट स्टिल। अच्छा, 4 हाथी है, 4 आती 4 हाथी और एक मेहरान है। ठीक है। आपने उन्हें अंदर कैसे बिठाना है? गेट खोल के। गाड़ी की गेट तो होती नहीं। मेहरान की गाड़ी ना, हाँ, मेहरान के गेट खोल के ना। गेट, ठीक है। हाँ, तो 4 हाथी अंदर कैसे जाएंगे, वो तो बड़े होते हैं वो। हाँ, तो आप सोचे ना। मैं मेहरान खुद चलाऊंगा और उन 4 हाथियों को चलाने के लिए 4 बंदे हायर करूंगा। नहीं। अच्छा, ये भी नहीं। आई क्विट। क्विट? हाँ। 2 को आगे बिठाएंगे, 2 को पीछे। थोड़ा जहर मिलेगा। यार ये हमारे रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेहरान में वही सफ़र करते हैं और ये उनको हाथी कह रही हैं। दिस इज़ नॉट रॉन्ग। नहीं, दिस इज सॉरी, यहाँ में से दिस इज नॉट रॉन्ग। बट इट वाज। हाँ, पंजाबी में 4 भाइयों को क्या कहेंगे? 4 पाई जिस पर सोते हैं। ओह नाइस। ये होता है लेम जोक। है दिस ना? इज हाउ यू हैव टू, मतलब कम ऑन। ठीक है, स्कोर क्या है? 0-0। आपकी बारी। ठीक है। अच्छा, तो अब उसी रिडल का दूसरा पार्ट। ओ, मतलब अब गाड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हाँ, शुक्र है शुक्र है। ठीक है। अभी 8 हाथी है, एक मर्सिडीज है, उनको अंदर कैसे बिठाएं? 4 सीट पे बिठा दूंगा, बाकी जो 4 रह जाएंगे गोदियों में। नहीं, नहीं, ये भी हाथियों के गोदियों में? हाँ हाँ, मैं अपनी गोद में बिठा के गोद तोड़वानी है अपनी। नहीं, फिर? लेकिन आप तो अंदर है ही नहीं ना। अच्छा, मैं हूँ ही नहीं। अच्छा ठीक है। गाड़ी और हाथियों को आई क्विट। बस। हाँ। मर्सिडीज बेच के तो मेहरान खरीदेंगे। तो 4 हाथी एक मेहरान में, 4 हाथी एक मेहरान में, हो गया। हाँ, ओके, मेरी बारी। ठीक है। हाँ हाँ। छत की शादी जमीन से हो गई, उनका देवर कौन? 1 मिनट। छत की शादी जमीन से होगी, उनका दीवार। देवर। वेल डन वेल डन। ये पहली ऐसी खातून है, क्योंकि एक अदद एथलीट है, मुझे पता था इनका दिमाग तेज होगा। इन्होंने अच्छा जो क्रैक मेरा कर लिया। बिल्कुल। तो स्कोर है हिना 1 और मैं 0। आखिरी जोक आपका। आप लीड में अभी। वेल डन वेल डन। ओए नहीं, ये अभी तीसरा पार्ट है, लेकिन मसला ये क्या फाइनल डेस्टिनेशन देख के आई हैं आप? ये गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3। अच्छा, अभी लेकिन एक मसला है इसमें ना, 2 डिफरेंट वो है। हाथी। नहीं, 2 रिडल्स पूछूंगी इसमें, लास्ट नहीं है। हाथियों पे ही है ना? हाँ, हाथियों पे ही है। ठीक है, हाथी कॉपीराइट मत करना नहीं, please। दूसरी चीज़ें भी हैं लेकिन। ठीक, शुक्र है। हाँ ठीक है, पहले वाला हाथी पे। जी। हाथी को अपने फ्रिज में रखना है, कैसे रखेंगे? हाँ, काट के। नहीं। ये वैसे इसका जवाब यही था, इन्होंने अभी अभी। अच्छा, हाथी को फ्रिज में रखना है। अच्छा, फ्रिज कौन सा है? डीप फ्रीज है या दूसरा? कोई भी रख ले। अच्छा, हाथी को फ्रीजर में डीप रखना फ्रीजर है। रख ले, हाँ चलो, इजी होगा। हाथी को फ्रीजर में रखना है, कैसे रखूंगा मैं उसको? डेड बॉडीज वाले फ्रीजर में रख सकता हूँ? वो थोड़ा बस- बड़ा होता है ना? नहीं, घर की फ्रीजर। अच्छा, घर के फ्रीजर में। ठीक है। आई क्विट। दरवाज़ा खोल के यार। यार कॉमन सेंस कहाँ गई मेरी? चलो, नाइस। दूसरा कुछ पूछूं? नहीं। नहीं, हाँ, तो मैं जीत गई। नहीं, अभी एक रहता है। अच्छा, अभी ठीक है। 1-0 है। ओके, आखिरी मेरा। Are you ready guys?
एक पिक ने दूसरी पिक को छू लिया, अब हम क्या कहेंगे? 1 मिनट। एक पिग ने पिक नहीं, पिक, पिक्चर। अच्छा, पिक। हाँ, एक पिक ने दूसरी पिक को छू लिया, हाँ, अब हम क्या कहेंगे? पिकाचू। वेल डन हिना, बहुत अच्छा खेला आपने ये राउंड। मुझे बहुत टफ टाइम दिया आज, पहली दफ़ा मुझे लगा है कि मतलब हमारी छोरियां किसी छोरे से कम हैं के, तो बहुत अच्छा खेला आपने ये राउंड। वेल डन एंड शी इज़ द विनर। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज क्लैप। हिना, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। श्योर। व्हाट मेक्स फैशन अ फैशन? लोग उसको फैशन बनाते हैं या ट्रेंड? आई बिलीव लोग, मतलब क्योंकि फैशन का मतलब ही असल में ये होता है ना कि इट्स मोर लाइक आप जिस तरह खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू एसेसरीज, या फिर आप क्लोथिंग से लेके ये सारी चीज़ें होती हैं खुद को कैरी कर रहे हो। हाँ, जिस तरह आप अपने मतलब एक्सप्रेस कर रहे होते हो आप अपने आप को। तो आई थिंक अगर लोग नहीं हुए तो फिर तो आपके ट्रेंड्स कहाँ जाएंगे? आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती है, तभी तो आपके पास इतने सारे फैशन के ऑप्शंस आती हैं। ओके, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा इनसाइड है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को शिकायत भी है, और आपसे मैं ये सवाल भी करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर कास्टिंग आउच है या नहीं? ओके, ठीक है। वेल, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्योंकि मैंने एज सच इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, तो जहाँ तक हम वो देखें तो मेरा अभी तक इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट फॉर श्योर कहते हैं कि मतलब हर जगह पे बुरे लोग भी आपको मिलेंगे, अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि भाई बिल्कुल भी नहीं है, या फिर मैं ये भी नहीं कह सकती कि है ही है। तो इट्स मोर लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली। पर्सनली मुझे मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, सो आई वुड मतलब इनका कहना है कि है, और इनका एक में है कि नहीं है। तो मेरे घर वाले कहते हैं और बुजुर्ग कहते हैं कि औरत की ना में हाँ होता है, तो हम इसको लेंगे कि 100% सही कह रही है। नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं, दे हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस। तो डिपेंड करता है, आई थिंक इंडिविजुअल बेस पे। आपको लोग किस तरह के? हाँ, आपको किस तरह के लोग मिलते हैं? बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिले इस इंडस्ट्री में। एज अ मॉडल बनने के लिए आपको क्या स्किल्स सीखना और आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है? आई थिंक जो सबसे बेसिक स्किल है, आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन नहीं, मतलब अगर एक मॉडल है, उसने बोलना, फिजिक की बात करें। अच्छा, फिजिकली बात करें। हाँ, क्योंकि असल में मॉडलिंग असल में ये है इसी चीज़ की ना, आपको आपके फिजिकल जो अपीयरेंस है उसकी आपको केयर करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली यानी आपकी फिटनेस वगैरह इस चीज़ में मतलब होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पोजिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। उसके बाद जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि आपकी कम्युनिकेशन पावर वगैरह होनी चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू मेक योर नेटवर्क, और फिर आप इन अ पॉजिटिव वे, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाउ टू बिकम अ मॉडल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच? जीरो से शुरू करते हैं, मॉडल कैसे बने? ओके, आई थिंक आजकल आई थिंक इट्स वेरी ईजी, राइट? आपके पास जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इंस्टाग्राम है, वो आपके पास एज अ पोर्टफोलियो आपका काम कर रहा होता है। आप उस पर अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा लें। आप अगर हो सकता है आप लोगों को अप्रोच करें, ठीक है? आप एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो मतलब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक पॉजिटिव और अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं अगर आप मॉडलिंग करियर को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? एग्जैक्टली, यस। ठीक है, ठीक है। इस फील्ड में अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है? ओके, आई थिंक इट्स अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मतलब हमें ज़्यादातर ये लगता है कि लाइक वी हैव टू फेक सर्टेन थिंग्स। तो जिस तरह की मतलब एक रियल लाइफ और रियल लाइफ की आप बात करें, ठीक है ना, तो ये चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती है। सो ट्रेंड में रहना इज़ नॉट बैड, आपको रहना चाहिए। अगर आपका आजकल का ट्रेंड ये है कि आपको सोशल मीडिया से बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ यानी आपको मिलती हैं, तो यू शुड एक्चुअली यूटिलाइज दैट। पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी ज़िंदगी पे हावी हो जाए, ठीक है ना? यानी आप सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के हद तक रखें, रील को रील के हद तक रखें, अपने रियल लाइफ को उससे आप किसी भी तरह से वो मतलब अटैच नहीं कर सकते, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, बहुत सारे पहाड़ हैं वहाँ, बहुत खूबसूरत है वो जगह। मैं वहाँ बहुत दफ़ा गया हूँ, मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट जगह है वो। नेचर के साथ आपका बहुत प्यार होगा, तो नेचर की जो आवाज़ें होती हैं, आपको उनका भी आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप आवाज़ें कैसी पहचानती हैं?
कैसे पहचानती हैं? हाँ, कैसे पहचानती हैं और आवाज़ें वो पहचान के किस तरह से निकालती हैं। और ये ज़रा मुश्किल काम है। हाँ, तो अभी वही देखेंगे ना हम कि जैसे कि कितना हवा मुश्किल की है। आवाज़, हाँ, पानी की आवाज़, पानी की आवाज़, अभी उसी तरह कुछ और चीज़ें आएंगी उनकी आवाज़, तो वो आपको निकालनी है। तो इस हमारे राउंड का नाम है द साउंड। ओह ओके। अब वो साउंड किसकी है नहीं वो हम पता। देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्शन पहला प्रॉप फेंकेंगे। आर यू रेडी? ओके या। एक सेकंड, ऐसे कैसे? ऐसे तो हाँ, एक और बार। नहीं यार, यही है यार। नहीं ये क्यूट था यार, ये क्यूट था यार, ये चलो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। मुझे प्रोडक्शन थोड़ा- अगला थोड़ा आसान प्रॉप। लगा यार। अच्छा ओके। इसका और औरतों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये भी आग लगाती है और अगली बात आप समझ गए हैं। रेडी? आर वी रेडी? 3 2 1। दोबारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये स्टीम वाला इंजन था। प्रोडक्शन अगला प्रॉप फेंकेंगे। दिस इज द हार्डेस्ट वन। ठीक है। आर यू रेडी? फोकस फोकस। हाँ। देखा बराबर। मैं फिर बचपन में चला गया था। खैर कोई बात नहीं, आपने ये राउंड भी बहुत अच्छा खेला है ना। आपके लिए एक बार फिर से क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, अब मैं आपको फंसाने वाला हूँ। ना पाकिस्तान का कोई ऐसा डिज़ाइनर जो आपको लगता हो यार ओवररेटेड है? यार पाकिस्तान का आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट यू नो अगर फैशन, अगर ब्रांड की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो मुझे लगता है बैलेंसियागा इज ओवररेटेड। ये तो हो गया वर्ल्ड वाइड। हाँ। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान में? हाँ। पाकिस्तान में लेट्स गिव मी अ मिनट। क्या? गिव मी अ मिनट। हाँ, मुझे आई हर्ड आसिम जोफा। नहीं। हाँ, मारिया भी। मारिया भी ठीक है। इनको लगता है कि जो मारिया भी हैं वो थोड़ा ओवररेटेड है। अच्छा है लेकिन थोड़ा नहीं, हर एक की अलग होती है। ठीक है, आप जिस तरह के फैशन से फैशन ब्रांड्स को फॉलो करते हैं वो हर एक की अपनी बिल्कुल अलग कैटेगरी होती है। सो मुझे लगता है कंपैरेटिवली आई वुड से दैट, बट पर्सनली मेरे फेवरेट हुसैन रहार। सो या, अ ह्यूज शाउट आउट टू यू ब्रो। अच्छा, दिल तोड़ा है या दिल टूटा है? हाँ जी। तोड़ा है या टूटा है? तोड़ा भी है और टूटा भी है? नहीं, सिर्फ टूटा है। सिर्फ टूटा है। कम ऑन गाइस, सिर्फ लड़कों का दिल नहीं टूटता, लड़कियों का भी दिल टूटता है। नहीं, दिल तो बहुत सारे बहुत सारे वजूहात होती है ना टूटने के। तो स्पेसिफिकली आप किसी एक बंदे से या किसी एक सर्टेन स्पेसिफिक रिलेशनशिप से उसको वो कर रहे हैं। मैं अभी बंदे की ही बात कर रहा हूँ। बस ठीक है फिर। ठीक है। बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन डिफरेंशिएट बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ओके। आजकल क्योंकि ये हमारे माशरे में एक चीज़ फैली हुई है कि तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम बहुत मैस्कुलिन हो। हाँ, सो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स? अच्छा, आई थिंक मैस्कुलिनिटी इज समथिंग कि उसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं, इट्स मोर लाइक अ सेट ऑफ आइडियाज कि जो आपकी जो आपने एसोसिएट किए होते हैं स्पेसिफिक विद अ स्पेसिफिक जेंडर लाइक मैन के साथ। ठीक है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में ये है कि इट्स एक्चुअली द नेगेटिव आइडियाज। लाइक लेट्स सपोज मैस्कुलिनिटी में हम ये कह सकते हैं कि एक मर्द को ही शुड बी वेरी ब्रेव, राइट? तो ब्रेव इज मोर लाइक इट्स अ वेरी positive aspect of your personality, right, or your character. लेकिन इसी के साथ अगर हम ये कहें let's suppose कि men vulnerability शो नहीं कर सकते या फिर अपने ऑनर को बचाने के लिए उनको वायलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। these are certain things जो कि आपके पास toxic masculinity में होती है। So these are two different तो जो अल्फाज हैं, are they toxic or they masculine? How would you define alpha?
अल्फा जैसे अगर हम रेफरेंस देता हूँ आपको, एनिमल फिल्म के अंदर रणबीर कपूर ने यानी कि संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत खूबसूरत सी एक अल्फा की डेफिनेशन ये लिखी कि अल्फाज वो थे जो पुराने ज़माने में जंगलों में लोग रहा करते थे, उनकी ज़रूरतें पूरी किया करते थे, शेर का जाके शिकार करते थे और उस शेर को लाके फिर वो औरतें पकाती थी और फिर वो औरतें डिसाइड करती थी यार कि ये अल्फा है, आई विल मैरी दिस गाय। फिर उसके बाद हुआ क्या कि सोसाइटी के अंदर वो जो मर्द थे जो उतने बहादुर नहीं थे और उस तरह नहीं बन सके, उन्होंने सहारा लिया पोइट्री का कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, लेकिन अल्फा ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन अल्फा और दूसरा मैं बताऊंगा नहीं। तो आप इस चीज के साथ कितना एग्री करेंगे? अच्छा, ये दो डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, राइट? एक तो ये कि हम ये कहें कि एक चेज नहीं कर रहा है, द अदर वन इज चेजिंग, ये कहें हम, कह सकते हैं, सीधी सी बात। सो आई थिंक मे बी सही कह रहा है। या बट उनकी जो फिल्म है एनिमल फिल्म, हाँ, आपको अच्छी लगी वो? नहीं। ठीक है, आपको अच्छी लगी? कैमरा ऑफ होने के बाद बताऊंगा। Mic drop. नहीं, I like that film according to the filmmaking and according to the acting, but if you say कि story line नहीं, story का मजा आपको एनिमल पार्क में आएगा जो आ रहा है अभी। हाँ, so what about this one, you know, like किस लिहाज से आपको स्टोरी के लिहाज से किस तरह लग रहा है? you know the message that it conveys, अच्छी थी। क्या मैसेज कन्वे? मैसेज यही था कि बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर तुम मेरे बाप को उंगली दिखाओगे तो मैं पंजा दिखाऊंगा। now see, मैं बहुत अच्छा कवर करता हूँ। जहाँ वायलेंस आएगी that's toxic। हाँ, that's very toxic। आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हो? इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले ऊपर लिखा होता है 18+। तो कोशिश करिए कि जब आपके बच्चे फिल्म देखने जाएं तो वो 18 साल से नीचे ना हो। ओके, और एनिमल देखने के लिए? और एनिमल बिल्कुल मत देखिए, अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इंसान के अंदर भी एक जानवर है और उसको हम नफ्स कहते हैं, उससे लड़ाई कीजिए। अच्छा बोला मैंने, थैंक यू वेरी मच। अभी हम आपके साथ एक राउंड खेलेंगे जिसको हम प्यार से कहते हैं, आखिरी राउंड है आपका, रैपिड फायर। आर यू रेडी? यस। ठीक है। बेस्ट में अच्छा रैपिड फायर मींस रैपिड। अगर आप रैपिड से, हाँ जो दिमाग में आया, अगर आप रैपिड से थोड़ा इधर उधर हुई तो पॉम पॉम। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 गो। बेस्ट मेल एंड फीमेल मॉडल? बीबी। बीबी कौन है ये? फीमेल मॉडल है। अच्छा, और मेल? मेल? हाँ, पॉइंट इनका एक चला गया भाई। हाँ, रुके। नहीं, कोई नहीं कोई फिलहाल कोई नहीं आ रहा। कोई लड़का इनको मतलब मॉडल अच्छा नहीं, मुझे पसंद है, फिलहाल मुझे याद नहीं। अच्छा, जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, आपका अभी इसका आपको कोई पॉइंट नहीं मिला क्योंकि पॉम पॉम बच गया था। ओहो, ओके। शादी करने के लिए लड़के में क्या जरूरी है, दिल या पैसा? दिल। चल झूठी। What suits more, skinny jeans or bell bottom? Bell bottom. Skinny is a big no, ना? Big no. I agree. वो इतना tight. I don't think so. How they are weighing it? हाँ, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। मॉडल्स प्यारा दिखने के लिए इंजेक्शन लगवाती हैं? Yes. Oh, honest. लेकिन डिपेंड करता है क्या, किस तरह के इंजेक्शंस? गोरा होने के लिए? वो होती है ग्लूटाथायोन एंड ऑल, सो या ठीक है। बट आई थिंक अब ये जो मैं सवाल करने लगा हूं ना, ये देखने वाली हर लड़की का, सुनने वाली हर लड़की का, और जो भी लड़कियां जहां जब भी मुझे देखेंगी उनके दिल का सवाल है। आदमी और जानवर में ज्यादा लॉयल कौन है? ऑब्वियसली जानवर। कम ऑन, नहीं है? नो, क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता है, सो ऑब्वियसली। ऑल मैन आर डॉग? हाँ, ऑल मैन आर डॉग? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सही भी होते हैं। क्यों नहीं, आपको मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं आप हर एक को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ऑल मैन आर डॉग्स और जो बाकी रह गए हैं आर ट्रैश। मैं आपको बता रहा हूँ, आप यही सोच रही है। तो खातिन और हज़रात, हमें हिना अली के साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ बात करके, और आपने ये पॉडकास्ट थोड़ी इंजॉय की होगी। बिल्कुल, बहुत एंजॉय। तो खातिन और हज़रात, इनसे हम ये सीखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने अंदर का एथलेटिज्म, अपने अंदर की मॉडलिंग, अपने अंदर का वो जो एक क्रिज्मा होता है, कभी ख़त्म नहीं होने देना। तो अगली एपिसोड में हम किसी एक नए इंसान के साथ आते हैं जिसका क्रिज्मा इनके क्रिज्मा के साथ मैच कर पाए। तब तक के लिए आते हैं।